बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। स्वागत है नाज़रीन, आप सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान बरताबरी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। जब कोई हाथ और सांस दोनों छोड़ देता है, तब अल्लाह कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान बरताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहिब, ये हैं ईमान वाले, इनका बस ज़मज़म से रिश्ता है। ये हैं ईमान वाले, इनका बस ज़मज़म से रिश्ता है। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं। पिछले दिनों हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि कई सालों से एक टिकट जो है वो वेटिंग में था। आरएसी तक आया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। तो उसके पीछे शायद उसके बहुत बड़ा खून खराबे वाला माजी है। इमरान चार मिसरे पढ़ता है साहब और आपसे दुआएं मांगता है। वो पिछले दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक चल रही थी कि कौन चुना जाए, तो भाजपा वालों की बैठक चल रही थी। एक बैठक में से अडवाणी जी खड़े हो गए, तो अमित शाह जी ने अडवाणी से कहा कि आप बैठ जाओ। आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको थोड़ी खड़े होना है। तो अडवाणी जी गुस्से में आके बोले, यार क्या वॉशरूम भी ना जाऊं, ये हालत करके रख दी है आप लोगों ने। तब इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। तमाम ऐसे बुजुर्ग मेरी आंखों के सामने बैठे। मैंने जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 80 से लेकर के 90 के दशक के बीच में जो खून खराबे हुए हैं, उनके निशान देखे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर आप वहां तक पहुंच जाइएगा और आपको ये लगेगा इमरान ने वही बात कही है जो आपका भी ईमान कहता है, तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। अब सुन के बताना भटकल वालों, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत जिक्र किया अभी गौरव भाई ने बाबा रामदेव साहब का, और ये तक बता दिया कि पतंजलि की जीन्स आने जा रही है। हालांकि वो सलवार पहन करके लाना, उन्हें सलवार चाहिए था और ला रहे हैं वो पतंजलि की जीन्स। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। मैंने उस वक्त ये मिसरे कहे थे जब उन्होंने एक बयान दिया था गौरव भाई हरियाणा में। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट के,
और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि हमने सुना है कि लोग जय ना बोलने की बातें कर रहे हैं, अगर हमारा बस चलता, कानून ने हाथ ना बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। उस वक्त मैंने 4 मिसरे बड़े ऐसे ही मजाक के लहजे में कह दिए थे और बड़े सुने गए ये मिसरे। मैं पढ़ता हूँ, आपसे भी दुआएं मांगता हूँ साहब, सुनेगा। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत दुर्राह बिन अबी लहब रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूलल्लाह, लोगों में बेहतरीन शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों में सबसे ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ना, सबसे ज्यादा तकवा वाला, सबसे ज्यादा नेकी करने वाला और बुराई से बचने को कहने वाला और सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फलां शहर को शहर वालों समेत उलट दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इस शहर में आपका फलां बंदा भी है जिसने एक लम्हा भी आपकी नाफरमानी नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि तुम इस शहर को इस शख्स समेत सारे शहर वालों पर उलट दो, क्योंकि शहर वालों को मेरी नाफरमानी करता हुआ देखकर उस शख्स के चेहरे का रंग एक घड़ी के लिए भी नहीं बदला। फ़ायदा अल्लाह ताला के इरशाद का हासिल यह है कि बेशक मेरे इस बंदे ने कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की, मगर उसका ये जुर्म ही क्या कम है कि लोग उसके सामने गुनाह करते रहे और वो इत्मीनान के साथ उसको देखता रहा। बुराई फैलती रही और लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, मगर इन बुराइयों और नाफरमानी करने वालों को देखकर इनके चेहरे पर कभी भी नागवारी के आसार महसूस नहीं हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने इस पर गिरने लगे और वह इनको आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकल चले जा रहे हो, लेकिन जहन्नम की आग में गिरे जा रहे हो। फ़ायदा हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा शफ़क़त और हिर्स का बयान है, जो अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ। एक दिन नबी का वाक़या बयान फरमा रहे कि उनकी कौम ने उनको इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया और वो अपने चेहरे से खून पूछ रहे थे और फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। इसी तरह का वाक़या ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ग़ज़वे उहद के मौका पर पेश आया। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में मुसलसल गमगीन और हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। किसी घड़ी आपको चैन नहीं आता था, अक्सर औक़ात खामोश रहते, बिला ज़रूरत गुफ्तगू न फरमाते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कबीले सक़ीफ़ के तीरों ने तो हमें हलाक कर दिया, आप उनके लिए बद्दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कबीले सक़ीफ़ को हिदायत अता फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के लिए बद्दुआ करने की दरख्वास्त की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे सिर्फ़ रहमत बनाकर भेजा गया। हज़रत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि दीन शुरू में अजनबी था और अनक़रीब फिर पहले की तरह अजनबी हो जाएगा। लिहाजा इन मुसलमानों के लिए खुशखबरी है जिनको दीन की वजह से अजनबी समझा जाएगा। ये वो लोग होंगे जो मेरे इस तरीक़े को दुरुस्त करेंगे जिसको मेरे बाद लोगों ने बिगाड़ दिया होगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।